दिल को छू लेने वाली कहानी माँ की ममता। मेरी माताजी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं। 1980 में उनकी नौकरी लग गई थी। जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपनी माताजी को सब कुछ जल्दी जल्दी करते देखा। सुबह उठकर जल्दी से चाय बनाना, खाना बनाना, मुझे उठाना, नाश्ता देना, स्कूल भेजना, कॉलेज से आकर शाम का खाना बनाना, फिर सो जाना। संडे को घर का सामान खरीदने जाना, घर मेंटेन करना। मैं शायद 11वीं में रहा हूँगा जब हम लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार में रूपांतरित हुए। मैं अक्सर अपनी माताजी से झल्लाया रहता था। सुबह जल्दी उठा देती थी। स्कूल के टिफ़िन में रोज़ पराठे या ब्रेड बटर होता था और खाने में रोज़ लौकी, तोरई, करेले या कद्दू की सब्जी। एक दिन मैं अपने मित्र आयुष के यहाँ गया। उनकी माताजी ने मुझे चीज़ सैंडविच विद मेयोनीज खिलाए और चिली पोटैटो भी। आयुष स्कूल के टिफ़िन में भी ऐसी ही रंग बिरंगी अनोखी चीज़ें लाया करता था खाने के लिए। मैंने आयुष से दोस्ती कर ली कि मुझे भी ऐसी ही अनोखी चीज़ें रोज़ खाने को मिलेंगी। मैं रोज़ आयुष की माताजी का यशगान अपनी माताजी के सामने करता, या यूँ कहें अपनी माताजी को अनजाने में ही उनकी पाक कला के लिए लज्जित करता। लेकिन मेरे टिफ़िन में आलू के पराठे या ब्रेड बटर बंद नहीं हुए। मैं स्कूल में बड़ी लज्जा के भाव से उनको खाता और अपनी माताजी को कोसता रहता। मेरी माताजी कुछ बोलती नहीं थी, पर मैंने उनसे बात करना कम सा कर दिया, बल्कि बात बात पर उन पर खीस उतार देता, यह जाने बिना कि वो कितनी थकी हुई आई हैं कॉलेज से। कभी उनसे एक कप चाय या एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा, और वो मुझे रोज़ वात्सल्य भाव से कॉम्प्लान वाला दूध, बादाम, किशमिश, काजू, आलू पराठा, ब्रेड बटर मेरे टिफ़िन में रख देती और मैं बस मन मार के उसे खा लेता। मैं अपनी टेबल पर रखा झूठा गिलास छोड़ देता था, लेकिन वो उठाकर उसे किचन सिंक में रख देती थी। मैं शनिवार और रविवार को आराम करता, लेकिन मेरी माताजी उन 2 दिनों में कुछ ज़्यादा ही काम करती। मेरे जन्मदिन पर ख़ास पकवान बनाती, लेकिन शायद मैं कभी उनकी उस तरह इज्जत नहीं की जितनी कि आयुष की मम्मी की करता। वो सब जानती थीं, समझती थीं, बस उलझना नहीं चाहती थीं। माताजी को कभी मैंने थकते नहीं देखा था, और मैं अपनी 2 शर्ट और 2 पैंट धोने में थक जाता। मैं अपनी माताजी के प्यार को समझ नहीं पा रहा था, या यूँ कहें कि मैं कहीं खो गया था। समय पंख लगा के उड़ने लगा और मैं 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी में डूब गया। स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर तो जैसे अब रैन बसेरा बन गया था। घर तो बस खाने और सोने आते थे। देखते ही देखते 12वीं के एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम आए और चले गए, और मुझे इंजीनियरिंग के लिए चेन्नई में दाखिला मिल गया। चेन्नई जाते वक्त माताजी ने करीने से मेरा सामान सूटकेस में लगाया। डॉक्यूमेंट्स, साबुन, टूथपेस्ट, रुमाल, कपड़े, रास्ते में खाने के लिए पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, बेसन के लड्डू, शक्करपारे, अचार। मैं फिर झल्ला गया। वहाँ कौन यह सब खाएगा? मैंने मन ही मन सोचा, पर कुछ बोला नहीं। लगा बस अब तो आज़ादी मिलने वाली है।
तो आखिरी बार पूरी सब्जी भी खा लेंगे। चेन्नई पहुँच के मुझे मेरा हॉस्टल अलॉट हो गया और फोकट के कुछ दोस्त भी। चेन्नई की उमस भरी गर्मी और खाना मेरे शरीर को रास नहीं आया, लिहाजा मेरा वज़न तेज़ी से गिरने लगा। जिन लड्डुओं को मैं घर में खाता भी नहीं था, वो मेरा यहाँ खाना थे। मम्मी का बनाया हुआ अचार, शक्करपारे मेरा ब्रेकफास्ट होता था। आए दिन पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविच मैं खाता। मुझे अब पिज्ज़ा, पास्ता से नफ़रत हो चली थी। हॉस्टल का खाना तो जेल के खाने से भी गया गुजरा था। ऐसी आज़ादी लेकर करूँगा भी क्या। एक दिन बैठे बैठे मैंने उस दिन पहली बार माँ को फ़ोन मिलाया और जी भर के बातें की। मेरी माताजी ने बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ रख रखा है। मैंने पहली बार माँ से 1 घंटे बात की। दशहरे की छुट्टियों में जैसे ही मौका मिला, मैंने घर का रिजर्वेशन करा लिया। मुझे बस अपनी माँ से मिलना था, कैसे भी। मैं उन्हें बहुत मिस करने लगा था। मैं घर पहुँचा। दशहरे से 1 दिन पहले मेरी माताजी ने मुझे लेने आई हुई थी और बहुत खुश थी। मैंने उन्हें स्टेशन पर ही गले लगा लिया और पूरे 5 मिनट तक नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर मुझे याद दिलाया कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने उनसे कहा, तुम मिल गई, बस अब कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए मुझे। वो हंसी और फिर हम घर आ गए। इतने दिनों बाद घर में घुसते ही देखा कि कैसे माँ ने पूरा घर सजा रखा था। वो मेरे घर की चित परिचित खुशबू। बस ऐसा लगा अब कभी कोई कॉलेज नहीं जाऊँगा, यहीं रह जाऊँगा। मेरी माँ ने कहा, हाथ मुँह धो लो, खाना लगा देती हूँ। खाने का नाम सुनते ही मेरे मुँह में पानी आने लगा कि आज छक कर करेले की सब्ज़ी और रोटी खाऊंगा। मैं हाथ मुँह धोकर आया और देखा कि माँ ने मेरे लिए पास्ता, सैंडविच विद मेयोनीज और चिली पोटैटो बना रखा था, जैसा मेरे को आयुष की मम्मी खिलाती थी। मेरी माँ ने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। मैंने कुछ कहा नहीं, पर गला भर आया और आंसू की बूंदें मेरी आँखों से बह निकलीं। दशहरे के दिन मैंने अपना सारा अहंकार रावण के साथ जला दिया और माताजी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और उनसे वादा लिया कि कभी किसी की मेहनत को छोटा नहीं आंकूंगा और टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा। दशहरे की छुट्टियों में मैंने जी भरकर लौकी, तोरई, भिंडी, करेले आदि की सब्जियां खाईं। तो मित्रों, अगर आपको यह माँ और बेटे की दर्द भरी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।